Hello students, from yesterday evening नीट ऑफिशियल वेबसाइट पे जब से ये इन्फॉर्मेशन आया है कि नीट एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात लेकर परेशान हो गए। लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं है, स्लाइड चेंजेस हैं, वो चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो आई कैन से 2 मेजर चेंजेस इन दैट पेपर। नंबर 1, अभी आपको जो है पेपर में 4 सेक्शन दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। हर सेक्शन में सेक्शन ए जो है कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट में सेक्शन ए कंपलसरी 35 क्वेश्चंस, और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट में। सो सेक्शन ए तो कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। सेक्शन बी में हर सेक्शन में आपको चॉइस मिलने वाली है बाई 5 क्वेश्चंस, है ना। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 10 क्वेश्चंस। सो आई थिंक इट विल बी एन एडवांटेज फॉर आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे यहाँ पर सारा सिलेबस पढ़ाया गया। हम ऐसे सिलेबस रिड्यूस, जो सिलेबस था उसको हम रिड्यूस तो नहीं कर रहे, यहाँ पर सारा सिलेबस डिटेल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी किए हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज है कि सारे क्वेश्चंस वो कर सकते हैं। लेकिन आप जो है सेक्शन बी में आप ये करना चाहिए कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, 10 क्वेश्चंस, एनी 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करना है, राइट। एंड वन मोर चेंज वी कैन से इज बॉटनी एंड जोलॉजी, ये डिवाइड हो चुके हैं। आप पहले जो है एनटीए का जो पेपर आता था नीट, उसमें कंटिन्यूअस बायोलॉजी 90 क्वेश्चन होते थे सिंगल फ्लो में, बट दिस टाइम जो है बॉटनी अलग से आएगा, जोलॉजी अलग से सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। अभी जो है हो सकता है कुछ टॉपिक कैन बी ए पार्ट ऑफ बोथ बॉटनी एंड जोलॉजी, लेकिन ये हमें क्लियर अभी पता नहीं है, क्योंकि जैसे एवोल्यूशन टॉपिक है या सेल टॉपिक है या जेनेटिक्स टॉपिक है, ये बॉटनी में आते हैं, जोलॉजी में आते हैं। अभी ये क्लियरली अभी एनटीए वाले ही बताएंगे। अदरवाइज जो है ये बॉटनी और जोलॉजी कहीं पर भी आ सकते हैं, दोनों पार्ट में आ सकते हैं। हमें जो है ये ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, ये बॉटनी में आता है, ये जोलॉजी में आता है। वी शुड प्रिपेयर ऑल टुगेदर होल बायोलॉजी, सारी बायोलॉजी पढ़ना है आपको, सारे टॉपिक्स पढ़ना है, और आपके पास ऑप्शंस भी हैं। एंड वन मोर थिंग वी कैन से, जब स्टूडेंट्स को ऑप्शंस मिल रहा है, कि चॉइस मिल रहा है, आउट ऑफ 15 10 क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में आपको चॉइस मिल रही है, तो देर आर चांसेस ऑफ इंक्रीज इन कट ऑफ मार्क्स, है ना। तो इसीलिए जो है हमारा प्रिपरेशन लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा हम जो है एनसीईआरटी को स्टिक रहना है और एनसीईआरटी को थरोली पढ़ना है। डोंट बिकम चूजी, आप सेलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे, कुछ टॉपिक छोड़ देंगे, ऐसा मत करिए। स्टडी कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके। स्टे मोटिवेटेड, जस्ट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स एवरी डे इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, है ना। डेली वर्कआउट होना चाहिए। एंड यू कैन डू व्हाट एवरी डे, जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के साथ, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट के साथ। अर्ली मॉर्निंग हो सकता है आप फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे, उसके बाद जो है ना आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, बायो पढ़ रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि आप जो है ना 1.5 आवर या 2 आवर एक सब्जेक्ट करने के बाद इमीडिएटली स्विच टू अनदर सब्जेक्ट, है ना। आप फिजिक्स कर लीजिए 2 आवर, फिर केमिस्ट्री करिए 2 आवर, फिर बायो करिए, है ना, और फिर एक बार नेक्स्ट राउंड में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस तरीके से कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर आपका है ना फुल डे में 14 आवर यूटिलाइज होना है। 24 आवर्स में आपकी जो है स्टडीज जो है 14 आवर्स ये करना ही होगा टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, है ना। बिकॉज मैनी स्टूडेंट दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स एंड चॉइस भी मिल रही है एग्ज़ाम में, तो हमारे मार्क्स भी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंगली। अभी आज जो है ना ये वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि
बायो में किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे सो दैट वी कैन स्कोर आउट मार्क्स 360 आउट ऑफ 360. सो इफ आई डिवाइड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, टोटल जो है ना 38 चैप्टर्स में जो फर्स्ट यूनिट आ रही है फर्स्ट ईयर की, लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो टॉपिक है, सो दोज टॉपिक्स आर कैरेक्टर बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर फॉर लिविंग वर्ल्ड एंड डाइवर्सिटी चैप्टर्स. जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स और ऑर्गेनिज्म को रिलेशन आप कनेक्ट करने आना चाहिए. सपोज इफ कैरेक्टर्स आर गिवन, polytrichum characters are given, you should be able to choose the option characters are present in which of the following option, which plant, which animal, like that. So next अगर हम morphology, anatomy chapter की तरफ आ रहे हैं, तो anatomy में students, many students they find difficulty in understanding anatomy because they are not following diagrams. Anatomy is mostly diagram based chapter. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एग्जाम्पल बेस्ड था, एनाटमी डायग्राम बेस्ड है. सो गो थ्रू द डायग्राम्स, है ना, रूट, स्टेम, लीफ के डायग्राम्स पहले करिए, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशंस पढ़िए आप अच्छे से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक. सिमिलरली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक में अगर आ गए यूनिट में, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज आर गिवन, prokaryotic organelles, eukaryotic organelles, their structure, first focus on structure, then function, their diagrams, you should be perfect in that. Okay, and one more thing, biomolecule chapter जब आप पढ़ रहे हैं, biomolecule chapter में go through the detail structure of each and every, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, देन ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर कैसे है, ये स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करना है. एंड देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इन बायोमोलिक्यूल, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये एग्जाम्पल्स पे वर्क करना है. एंड इफ आई से सेल साइकिल चैप्टर, जो फर्स्ट ईयर में सेल साइकिल टॉपिक है, इनके ज़रूर क्वेश्चंस करना है आपको. सेल साइकिल टॉपिक है ना, डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ के आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. ऑफकोर्स थेरोटिकल पार्ट भी वहाँ से आ सकता है, लेकिन कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. तो सेल साइकिल में आपको मैं ये प्रिस्क्राइब करूँगा, फर्स्ट गो थ्रू द PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए. उसके बाद जो है ना थोड़े से प्रैक्टिस कीजिए, जो NCERT बेस्ड पेपर्स हैं आपके पास, या कॉलेज के टेस्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, जिसमें सेल साइकिल के क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए. कमिंग टू द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में देखिए 5 चैप्टर्स में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये जो चैप्टर्स हैं ये कॉन्सेप्चुअल है. ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एंड सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस भी चाहिए. ओके, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, जस्ट मेक द लिस्ट, टेबल्स, फ्लो चार्ट, जस्ट उनके हार्मोन के फंक्शन याद रखना है, मिनरल के फंक्शंस याद रखना है. ओके, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में डिसऑर्डर जो हैं, सारे चैप्टर में जो जितने डिसऑर्डर्स गिवन हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे डिसऑर्डर अच्छे से कर लीजिए, मैकेनिज्म फोकस करिए. सेकेंड ईयर सिलेबस से देखिए, और रिप्रोडक्शन यूनिट हो सकती है आपको बहुत इजी लगती है, लेकिन जो है उस यूनिट में भी कई ऐसे एरियाज़ हैं, हिडन एरियाज़ हैं, जहाँ से आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा. जैसे प्रेगनेंसी एंड हार्मोन्स हैं, सो वहाँ से क्वेश्चन ट्विस्टेड हो सकते हैं, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ हार्मोन्स देयर, राइट. एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो यूनिट है, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स करना होगा वहाँ पर, करेक्ट. इकोलॉजी यूनिट, जस्ट नोट्स पे स्टिक रहिए, और थोड़े से डायग्राम जो है ना NCERT से रेफर करना है इकोलॉजी. एंड कभी कभार जो है ना NCERT के लाइंस भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं इकोलॉजी से, उसको भी करना है. बायोटेक्नोलॉजी अगेन रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग MCQs. जेनेटिक्स एवोल्यूशन रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग MCQs. ओके, ये था देखिए कंप्लीट 11th और 12th के जो टॉपिक्स हैं.
अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट किस तरीके से पढ़ना है, आपका अप्रोच कैसा रहना है, ये तो हम क्लासरूम में बार बार डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन आज की जो मेन न्यूज़ थी यही कि जो यस्टरडेज जो नीट ऑफिशियल वेबसाइट, एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट पे जो न्यूज़ आई थी उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, लेकिन आपको परेशान होने की बात नहीं है। हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं एंड डेफिनेटली मार्क्स आपके इम्प्रूव होंगे, सबके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ऑब्वियसली। तो कंपटीशन लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है। एंड वन मोर चैलेंज फॉर द स्टूडेंट इज 200 क्वेश्चंस अब मिल रहे हैं। प्रीवियसली आपको 180 क्वेश्चन मिलते थे, अब इस बार 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब ये 200 क्वेश्चंस को आप 3 आवर्स में ही करना है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, मार्क्स में कोई चेंज नहीं है, जस्ट ऑप्शंस इंक्रीज हो गए हैं। थोड़ा सा एक चैलेंज मैं आपको बोल सकता हूँ, ये चैलेंज इंक्रीज हुआ है कि 200 क्वेश्चंस को आप 3 आवर्स में पढ़ना है। सेक्शन ए कंपलसरी है सारे सेक्शंस में, ओके। तो सब ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, और लगातार आप मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू।